कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और अध्याय 7 हम अध्ययन कर रहे हैं जिसमें जन आंदोलनों का उदय इसका नाम है इस चैप्टर का। और इस क्रम में हमने आप कल पढ़ा कि जन आंदोलन क्या है, जो जनता द्वारा किया जाए, आम जन द्वारा किया जाए। हालांकि उसमें बाद में कई राजनीतिक दल भी कूद पड़ते हैं, वो अलग बात है, पर जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता द्वारा, आम जन द्वारा किए गए आंदोलन। इसी क्रम में हमने कल चमोली जिले का जो चिपको आंदोलन था उसके बारे में जाना। आज हम चलते हैं अन्य आंदोलनों के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दल आधारित आंदोलन। दल आधारित आंदोलन क्या हुआ, यानी राजनीतिक दलों का सम्मिलित हो जाना। तो भारत में कई जो आंदोलन है उनकी प्रकृति राजनीतिक तो रही ही रही, साथ ही कई आंदोलनों की प्रकृति सामाजिक भी हो गई। जैसे कि हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले लें, ये एक राजनीतिक आंदोलन था, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति हम चाहते थे, लेकिन उसमें समय समय पर कई आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। इसी क्रम में कई आंदोलन जो हैं वो सामाजिक मुद्दों पर अपने ध्यान खींचते हैं। जैसे कि हम बात करें भारत में भी, जैसे कि जातिगत मसला है, जाति विरोधी आंदोलन है, या और भी बहुत सारे किसान आंदोलन हुआ, मजदूर संगठन आंदोलन हुआ, ये सारे सामाजिक और आर्थिक आंदोलन भी हैं और इनके साथ दल जुड़े। तो हम देखें कि मुंबई आज़ादी के बाद मुंबई, कानपुर, कलकत्ता और जबकि औद्योगिक जो मजदूर हैं उनके बीच मजदूर संगठनों के आंदोलनों का एक बड़ा जोर था। बहुत एक आज़ादी के बाद इनके अंदर बड़ा जोश था कि ये सारे मजदूर आंदोलन, ये इन शहरों में मजदूर आंदोलन, मजदूर संगठन बनाए गए। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने मजदूर संगठन जो है बनाए और उनको अपने साथ लयबद्ध किया, है ना। राजनीतिक दलों ने इनको अपने उसमें मिलाया। जैसे कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लामबद्ध हो गए, जुड़ गए और इन्होंने काश्तकारों के बीच भूमि के पुनर्वितरण की मांग की। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में किसान और खेतिहर मजदूरों ने मार्क्सवाद लेनिनवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका समर्थन किया, उसके साथ लामबद्ध हुए। तो ये अलग अलग उसमें दल जो हैं इनके साथ मिले। हम जानते हैं कि मार्क्सवादी लेनिनवादियों को जो है नक्सलवादी कहा गया था और आज भी कई क्षेत्रों में ये काम करते हैं। और इनकी मांग है सामाजिक असमानता को दूर करना और आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति इनकी विशेष जोर रहता है, ठीक है। तो इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो सक्रिय हुए, है ना, और इन्होंने अपने इनके हितों की बेहतर नुमाइंदगी की, यानी इन हितों को आगे। तो मेन रूप से क्या है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता इन आंदोलनों की जननी है ना। तो ये तो हो गया दलगत, जिसमें जैसे कम्युनिस्ट पर खासकर मजदूर संगठन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादा क्लोज रहे, है ना, मार्क्सवादी, क्योंकि मार्क्सवाद ही समाजवाद की बात करते हैं ना, कि समान वितरण हो, असमानताएं दूर हो, और मजदूर और किसान लोग क्या चाहते हैं, छोटे किसान यही चाहते हैं, है ना। इसके बाद राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन हम आप बात करेंगे। राजनीतिक दलों से, ये तो राजनीतिक दल वाला था, ठीक है। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन इसमें हम चर्चा करेंगे कि जब ये आंदोलन शुरू हुए पर कुछ समय बाद ही जो मजदूर संघ थे, किसान थे, इनका मोह भंग हो गया। किससे? राजनीतिक दलों से, क्योंकि जो ये पाना चाहते थे वो इनको मिला नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों से अलग अपने आप को संगठित किया। जैसे कि मध्यम वर्ग का जो युवा था और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो लोग आए, वो अगुवा बने और इन्होंने इन संगठनों को गठित किया और आगे बढ़े और आंदोलन को संचालित किया। इनका उद्देश्य ये न तो इन्होंने चुनाव लड़े और ना ही ये किसी राजनीतिक दल के साथ बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था या ये राजनीति में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ये किसी दल के साथ नहीं, स्वतंत्र रूप से राजनीति में ये भागीदारी करना चाहते थे, ठीक है। इसमें कौन जुड़ा? मध्यम वर्गीय युवा, है ना, और सामाजिक कार्यकर्ता, है ना,
और इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? यह राजनीति में हिस्सा लेना चाहते थे, भागीदारी करना चाहते थे, लेकिन किसी दल के साथ जुड़कर नहीं, किसी दल के साथ जुड़कर नहीं, है ना। तो ये छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन चलाया, ये आंदोलन, ठीक है, चलाया। और यहाँ पर एक बात बताएं आपको कि इन आंदोलनों में आदिवासी एवं दलित वर्ग को क्या किया? हाशिए पर रख दिया, यानी उनका कोई वर्चस्व नहीं रहने दिया, है ना। और इनका स्वयं का कोई वर्चस्व नहीं रहने दिया। और इनका मानना था कि स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा बेहतर तरीके से हो सकता है, बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये जो आंदोलन थे राजनीतिक दलों से स्वतंत्र, ये किसके द्वारा संचालित है? मध्यम वर्गीय युवा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्रों द्वारा, है ना। और ये राजनीतिक भागीदारी तो चाहते थे, उसमें भाग लेना चाहते थे, लेकिन ये किसी राजनीतिक दल की से नहीं जुड़ना चाहते थे। और उसका कारण ये था कि इनका मोह भंग हो गया था। शुरू में लोग जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी, फलानी पार्टी, ढिकानी पार्टी, सबके अपने अपने मजदूर संगठन थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जो लक्ष्य पाना चाहते थे, गरीबी हटाओ, असमानता हटाओ, है ना, आर्थिक समृद्धि, ये सब चीजें नहीं हो पाई, है ना। इसीलिए इनका मोह भंग हुआ और इनकी स्ट्रेटेजी रही, उन्होंने इंडिविजुअल रूप से ये आंदोलन संचालित किए। तो मध्यम वर्गीय, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों ने इसमें भागीदारी की। साथ ही साथ अभी तक आंदोलनों से कौन जुड़े थे? सभी वर्ग जुड़ा हुआ था, खासकर आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग। तो इनको यहाँ पर हाशिए पर रख दिया और आम युवा वर्ग जो है इसमें शामिल हो गया, कूद पड़ा। और इनका एक कहीं सिद्धांत था या आदर्श था, प्रिंसिपल था कि भाई स्थानीय समस्याएं जो हैं वो स्थानीय लोगों द्वारा ही ठीक से कर सकते हैं। अब मोह भंग क्यों हो गया था? क्योंकि जब 1977 में चुनाव हुए थे तो जनता पार्टी बड़े मुद्दों को लेकर आई थी और ऐसा लगा था कि भाई कांग्रेस जो तानाशाही कर रही है और उससे मुक्ति मिलेगी, बहुत बड़ी मतलब लोगों को एक उम्मीदें थी, आशाएं थी। लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर ही, 18 माह के अंदर ही जनता पार्टी ने जो है अपना वो खो दिया, है ना। और खो दिया तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपना विश्वास खो दिया, बहुमत खो दिया और फिर कुछ समय तक कांग्रेस के सपोर्ट से चली और उसके बाद अंत में 1980 में भंग हो गई, है ना ये, और दोबारा चुनाव हुए, फिर से कांग्रेस में जीती। तो इससे लोगों को ये लगा कि नहीं, ये दल जो है वो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हुआ था, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक समृद्धि एवं असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, है ना। प्रारंभिक के कुछ वर्षों में इन्होंने ये आर्थिक समृद्धि प्राप्त भी की, तीव्र गति से विकास भी हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ,
समाज के एक वर्ग को ही लाभ हुआ, एक या कुछ वर्ग को ही लाभ हुआ, को ही लाभ हुआ, है ना। और समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है गरीबी व सामाजिक एवं आर्थिक असमानता झेल रहा था, आर्थिक असमानता से जूझ रहा था। तो ऐसे में लोगों का विश्वास हट गया कि चाहे सत्ता में कांग्रेस पार्टी हो या जनता पार्टी का गठबंधन हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए खड़े हुए थे, उन लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहा। तो इनका मोह भंग हो गया, है ना। तो मोह भंग होने के कारण ये स्वतंत्र बन गए, है ना। मोह भंग हुआ और मोह भंग के कारण यह स्वतंत्र आंदोलन संचालित करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है, इनकी प्रकृति इसलिए ये गैर राजनीतिक हो गई थी क्योंकि इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, इनके जो लक्ष्य थे, जो सपने दिखाए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। तो ये सब हुआ। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम फिर बढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और मैं आपके साथ हूँ, ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। नमस्ते सभी।